आज का हमारा टॉपिक है इकोलॉजिकल पिरामिड। आज हम पढ़ेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड को बस कुछ सिंपल ट्रिक की हेल्प से। हमारी आज की वीडियो थोड़ा लंबी होने वाली है, तो प्लीज़ आप लोग पेन और पेपर लेकर बैठ जाएं। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। जो हमारी पहली ट्रिक है वो है पॉन्ड फॉर्म्स पैरासाइट एंड ग्रासेस। देखिए पॉन्ड में पाया जाता है पैरासाइट और ग्रास दोनों पाया जाता है एक तालाब में। तो पॉन्ड से हो गया हमारा पॉन्ड इकोसिस्टम, फॉर्म से हो गया फॉरेस्ट इकोसिस्टम, पैरासाइट से हो गया पैरासिटिक इकोसिस्टम और ग्रास से हो गया ग्रासलैंड और क्रॉपलैंड इकोसिस्टम। तो चलिए हम चलते हैं अपनी दूसरी ट्रिक की तरफ। दूसरी ट्रिक हमारी है वो है पीएम का नंबर बोल। जैसे हमें किसी से नंबर मांगना होता है, वो नंबर पीएम का हो तो हम बोलेंगे भैया पीएम का नंबर बोल, तो वो पीएम का नंबर बोलते हैं। पीएम से हो गया हमारा पिरामिड, नंबर से हो गया पिरामिड इन नंबर, बी से हो गया पिरामिड इन बायोमास, ई से हो गया पिरामिड इन एनर्जी। देखिए लाइन में है पीएम से पिरामिड हो गया, नंबर, बायोमास, एनर्जी। इतना हमें पता चल गया कि पॉन्ड इकोसिस्टम होता है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम होता है, पैरासिटिक होता है, ग्रासलैंड क्रॉपलैंड होता है, और ये डिपेंड होता है नंबर पे, बायोमास पे और एनर्जी पे। तो चलिए देखते हैं एक चार्ट हम इकोलॉजिकल पिरामिड का। पिरामिड इन नंबर पहला है, सेकंड है पिरामिड बायोमास, थर्ड है पिरामिड इन एनर्जी। ये हमने ट्रिक के हेल्प से पढ़ लिया है। और पिरामिड इन नंबर में हमारा पहला पॉइंट है वो है पॉन्ड इकोसिस्टम, सेकंड है फॉरेस्ट इकोसिस्टम, थर्ड है पैरासिटिक इकोसिस्टम और लास्ट है फोर्थ ग्रासलैंड क्रॉपलैंड इकोसिस्टम। बायोमास में भी ऐसे ही है, फर्स्ट है पॉन्ड इकोसिस्टम, सेकंड है फॉरेस्ट इकोसिस्टम, थर्ड है पैरासिटिक इकोसिस्टम और फोर्थ है ग्रास क्रॉप इकोसिस्टम। सेम यही रहेगा एनर्जी में भी। तो चलिए हम देखते हैं कौन कौन सा अपराइट है और कौन सा इन्वर्टेड है, किसमें पाया जाएगा। तो पॉन्ड इकोसिस्टम अपराइट होगा, फॉरेस्ट इकोसिस्टम इन्वर्टेड होगा। शेप के बारे में बात कर रहे हैं, और स्पिंडल शेप भी होगा। स्पिंडल शेप किसमें होता है? रोम्बोहेड्रल में। आप ये पॉइंट नोट कर सकते हैं कि स्पिंडल शेप रोम्बोहेड्रल में होता है। पैरासिटिक इकोसिस्टम कैसे होता है? इन्वर्टेड होता है। ग्रासलैंड क्रॉपलैंड कैसे होता है? अपराइट होता है। तो चलिए हम चलते हैं बायोमास की तरफ। बायोमास में पॉन्ड इकोसिस्टम कैसे होता है? इन्वर्टेड होता है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम कैसे होता है? अपराइट होता है। पैरासिटिक इकोसिस्टम कैसे होता है? अपराइट होता है। ग्रासलैंड क्रॉपलैंड इकोसिस्टम कैसे होता है? अपराइट होता है। और एनर्जी में पॉन्ड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, पैरासिटिक इकोसिस्टम और ग्रासलैंड क्रॉपलैंड इकोसिस्टम चारों अपराइट होते हैं। तो देखिए आपको काफी कंफ्यूजन हो रही है कि कौन सा इकोसिस्टम अपराइट है और कौन सा इन्वर्टेड है। तो चलते हैं अपने ट्रिक की तरफ। हमारी ट्रिक है वो है 3, 2, 1, 0। हम पता करेंगे इस ट्रिक से कौन कौन सा पिरामिड इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड के बारे में हम पता करेंगे, क्योंकि जब इन्वर्टेड पता चल जाएगा तो अपराइट ऑलरेडी पता चल जाएगा। तो 3 हमारा नंबर में, पहले हम नंबर में बात कर लेते हैं। पिरामिड इन नंबर 3 पर हमारा आता है, देखिए पैरासाइट, 2 पर आता है फॉरेस्ट। तो हमारा 3 में होगा इन्वर्टेड और 2 में होगा, मतलब फॉरेस्ट में भी होगा इन्वर्टेड। 3, 2 ये नंबर हो गया। 1 हमारा है पिरामिड इन बायोमास। देखिए पिरामिड बायोमास में 1 नंबर पे है हमारा पॉन्ड इकोसिस्टम। तो पॉन्ड इकोसिस्टम में इन्वर्टेड होता है। और लास्ट हमारा 0 ये होता है पिरामिड इन एनर्जी में। मतलब पिरामिड एनर्जी में सारे
इकोसिस्टम अपराइट होते हैं, इन्वर्टेड होते नहीं है, तो 0 दिया गया है। तो हमें याद हो गया होगा, 3 हमारा हो गया पैरासाइट, 2 फॉरेस्ट, नंबर में 1 पर हमारा है पॉन्ड, बायोमास में 0, एनर्जी में कोई इन्वर्टेड नहीं होता। तो हमें इन्वर्टेड के बारे में पता चल गया। तो चलिए हम चलते हैं फिगर्स की तरफ। एनसीईआरटी में फिगर्स जो दिए गए हैं उसको चलिए हम ट्रिक की हेल्प से याद करते हैं थोड़ा। पहला फिगर हमारा है वो है पिरामिडल नंबर पे। देखिए आपको फिगर दिख रहा होगा। पहले है प्राइमरी प्रोड्यूसर, उसके ऊपर है प्राइमरी कंज्यूमर, उसके ऊपर है सेकेंडरी कंज्यूमर, उसके ऊपर है टर्शियरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर जो नंबर दिया गया है, देखिए नंबर वैसे तो आपको याद होगा नहीं, जो हमारे पास ट्रिक है वो है 3 नंबर 118। जो पहले 3 नंबर है, देखिए प्राइमरी प्रोड्यूसर में 3 हमारा 0 है, 3 बार 0, तो हमने 3 बार 0 कर दिया। प्राइमरी कंज्यूमर में 3 बार 0 है तो 3 0 हो गया। सेकेंडरी कंज्यूमर में 3 बार 0 है तो 3 0 हो गया। और टर्शियरी कंज्यूमर में हमने 3 लिख दिया। देखिए 3 नंबर मतलब 3 0 और 3, ठीक। और 3 नंबर हमारा 118 भी है। अब देखिए चलते हैं हम सेकेंडरी कंज्यूमर की तरफ। देखिए 118 हमारा है, 118 इंटू 3 कर दिए। प्राइमरी कंज्यूमर 118 इंटू 6, प्राइमरी प्रोड्यूसर 118 इंटू 9। तो प्राइमरी कंज्यूमर 118 इंटू 3 करेंगे तो हो जाएगा 354। तो हमारा हो गया 354000। प्राइमरी कंज्यूमर के सामने है 118 इंटू 6। जब मल्टीप्लाई करेंगे 118 को 6 से तो हमारा हो जाएगा 708000। प्राइमरी प्रोड्यूसर के सामने है 118 इंटू 9। 9 के आगे हमको थोड़ा याद करना पड़ेगा। 9 के आगे 4 लगा देंगे और पीछे की तरफ 0.5 लगा देंगे। तो हमारा हो गया 118 मल्टीप्लाई 49.5। तो हमारा आएगा 5841। ये अप्रॉक्स है 5842 के, तो आ गया 5842000। तो हमें नंबर याद हो गया। देखिए पहले तो हमारे 3 है टर्शियरी कंज्यूमर पे। सेकेंडरी कंज्यूमर पे हमारा हो गया 118 मल्टीप्लाई बाय 3 से 354000। प्राइमरी कंज्यूमर पर हमारा हो गया 118 मल्टीप्लाई बाई 6 708000। और प्राइमरी प्रोड्यूसर पे हमारा हो गया 118 इंटू 49.5 584200। ठीक है, तो हमारी ट्रिक थी 3 नंबर 118। इससे हमको सारा तैयार हो गया। पिरामिड नंबर में अपराइट भी होता है और इन्वर्टेड भी होता है। अपराइट होता है हमारा पॉन्ड में और ग्रासलैंड। इन्वर्टेड होता है फॉरेस्ट और पैरासिटिक में। हमारा दूसरा है वो है पिरामिड इन बायोमास। जो फिगर दिया गया है, प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। हमें इसका नंबर याद करना है ड्राइवेट में। तो टर्शियरी कंज्यूमर का 1.5 है, सेकेंडरी कंज्यूमर का 11 है, प्राइमरी कंज्यूमर का थोड़ा डिफरेंट है। तो याद करते हैं 1.5 इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे 1 को, 1 + 1 तो आ जाएगा हमारा 3। देखिए प्राइमरी कंज्यूमर के सामने 3 आ गया। और दूसरा जितना आया है 1.5 इंटू 1 + 1 = 3, सारे को ऐड कर देंगे, नियर अबाउट 7 आ जाएगा। 3 के आगे हमारा 7 हो गया, 37 हो गया। 7 के बाद 8 आता है, 8 के बाद 9 आता है, तो हमें याद हो जाएगा। अब ये इन्वर्टेड वाला पिरामिड है बायोमास का, जो कि पॉन्ड इकोसिस्टम में ही होता है बायोमास में। बाकी फॉरेस्ट, पैरासिटिक और ग्रासलैंड में अपराइट होता है। तो इसका सिंपल ये 2 वर्ड हैं तो हमें याद हो जाएंगे 21 और 4। लास्ट हमारा है वो पिरामिड है एनर्जी पे। अब हमें जूल पता करना है, तो ट्रिक है N × 10 ऊपर से नीचे तक। तो 10 जूल है, उसके बाद
दूसरा आ गया हमारा तो 2 इंटू 10 100 हो गया। फिर तीसरा आ गया प्राइमरी कंज्यूमर तो 3 इंटू 10 1000। लास्ट प्राइमरी प्रोड्यूसर फोर्थ वाला तो 4 इंटू 10 इज इक्वल 10,000। वैसे एनर्जी का पिरामिड ऑलवेज अपराइट होता है। तो आपको पिरामिड वाली ट्रिक कैसी लगी, इकोसिस्टम पिरामिड की ट्रिक कैसी लगी? अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दो